नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको इस मनुष्य देह की खासियत व उसका मेन उद्देश्य बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों हम चारों तरफ देखते हैं, हम बहुत जीव जंतु दुनिया में होते हैं। कुछ पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, कुछ पशुओं की कैटेगरी में आते हैं, कुछ स्वेदज हैं, कुछ अंडज हैं, बहुत तरीके के जीव जंतु हैं। परंतु ये मनुष्य देह बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाकी सब योनियां जो होती हैं वो भोग योनि होती हैं। सिर्फ एंड सिर्फ प्रारब्धवश जो शरीर मिला है, उस शरीर से उस प्रारब्ध को भोगने के लिए बाकी सब योनियां होती हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मनुष्य योनि होती है, ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। क्योंकि इस योनि में, इस मनुष्य की योनि में हम प्रारब्ध कर्म को तो भोगते ही हैं, बट उसके साथ साथ नए हम क्रियमान कर्म क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारे संचित में जमा हो जाते हैं। और फिर वो उसमें से जो प्रारब्ध हमारा पकते रहते हैं फल मिलने के लिए, वो हमारे प्रारब्ध बन के दूसरे जन्म हमको मिलते चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये मनुष्य जन्म ही है जिसमें कि हम कर्म कमाते हैं, हमारे क्रियमान कर्म करते हैं, जिससे कि हमारे संचित बनते हैं। और यही हमारे कहना चाहिए कि दूसरे जो जन्म होते हैं, जो भी जन्म हो रहे हैं, हमारे जो भी जन्म होते हैं, उन सब जन्मों की पेशगी इस मनुष्य जन्म में के ही कर्मों के फलों की वजह से ही होती है। तो यही मनुष्य जन्म ही आधार है हमारे बाकी सब जन्मों का। तो दोस्तों ये हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि इस जन्म में जो हमको कर्म करने हैं कि वो कैसे करने हैं। और दोस्तों ये मनुष्य जन्म ही क्यों ऐसी खासियत लिए हुए है कि हम भोग योनि के साथ कर्म योनि भी इसको बोलते हैं। उसका कारण है कि भगवान ने ये मनुष्य की जो योनि बनाई है, ये स्पेशल योनि है उनकी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इस क्रियमान कर्म नहीं कर सकते, ये मनुष्य योनि में ही क्रियमान कर्म हो सकते हैं। और उसका रीजन है कि हमको कुछ इस तरीके से बनाया है कि हमारा जो माइंड है वो कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम अपने विवेक से काम ले सकते हैं और हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये दो वीटो पावर हमारे पास हैं, एक तो विवेक और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता। जो ये दोनों चीजें किसी के पास नहीं, किसी भी योनि में होती नहीं है। जो विवेक है वो सारी योनियों में इतना ही होता है कि हम प्रारब्ध कर्मों को भोग पाते हैं। बाकी सब योनियों में जो प्रारब्ध कर्मों को भोगने का ही होता है। बाकी इस मनुष्य की योनि में हम अपनी स्वेच्छा से, अपने विवेक से हम कुछ कर्म भी कर सकते हैं, जिनको क्रियमान कर्म कहते हैं। और वो क्रियमान कर्म ही हमारे अगले जीवनों का, बाकी सब जीवनों का जो है वो एक आधारशिला होती है कि हमारे बाकी जीवन कैसे होंगे। तो इस क्रियमान कर्म का ही सहारा लेके हम क्या कर सकते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकल भी सकते हैं। दोस्तों ये एक वीटो पावर हमारे इस मनुष्य जन्म में ही है, जो किसी भी योनि में, इवन देवताओं की योनि में भी ये नहीं है कि वो इस जन्म और कर्म के चक्कर से निकल सकें। ये हम ही हैं दोस्तों, हम मनुष्य ही हैं जो इस जन्म मरण के चक्र से निकल सकते हैं इस कर्म स्वतंत्रता का उपयोग करके। तो हमारे जो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इस जीवन में, इस मनुष्य की योनि में हमको जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना है, मुक्त हो जाना है, अपने मूल से मिल जाना है, जिससे कि हमारा बाकी जो जीवन है वो परतंत्र जीवन नहीं होके एक स्वतंत्र जीवन परमात्मा के साथ सत्य चित्त आनंद की स्थिति में गुजरे। तो दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।